अक्सर आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा सामने आ जाता है। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो बूम तो कर जाते हैं और उसी बूम को देख के इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा देते हैं, फिर वो 3-4 साल बाद वही स्टॉक वापस से गिर जाता है। मैं एज अ वेल्थ मैनेजर सागर आपको आज कुछ शेयर ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना किसी को सजेस्ट करना चाहिए ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के महान इन्वेस्टर, जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफे, उनकी आज मुझे एक कहावत याद आती है, इतिहास से हम क्या सीखते हैं, इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। तो आज मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा ताकि आप जज कर पाएँ कि मार्केट साइकिल कैसे ऑपरेट होती है एंड समझ पाएँ बिग प्लेयर यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर के थ्रू कैसे फंसते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स। सबसे पहले मैं आपको इंडस्ट्रीज वाइज बताना चाहूँगा। पहला इंडस्ट्री है शुगर सेक्टर का। एक शेयर में उठाना चाहूँगा शुगर इंडस्ट्री से, उस शेयर का नाम है द्वारिकेश शुगर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 2017 में इंटरेस्ट रेट फेड ने 0.25 से लेके 0 ही ऑलमोस्ट कर दी थी। तब ये शेयर 17 का शेयर 70 रुपये हो गया था। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो, इतना बूम आया था। तो इस बूम के पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि फेड ने इंटरेस्ट रेट लो कर दिया था, बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 कर दिया था। कॉर्पोरेट रेट कट कर दिया था। फेड ने कॉर्पोरेट वालों से बोला हमने तुम्हें पैसा दिया और टैक्स रेट कम किया, तो वही पैसा अपना मार्केट में आते हुए एफआईआई की ये ट्रिक चलती है, उनके पसंदीदा 2-3 ही सेक्टर हैं, उसमें ही ये पैसा बिल्कुल आता है, बूम होता है शेयर, और बाद में जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है फिर वो पैसा खींच लेते हैं और शेयर गिर जाता है। 2008 में आप देख रहे होंगे वापस से वही 70 रुपये का शेयर गिर के 17 रुपये आ गया। और मार्केट में क्रैश जब आया था मार्च 2020 में, इंटरेस्ट रेट फेड ने दोबारा से 0 कर दिया था और देख सकते हो आप वही 17 रुपये का शेयर वापस से 70 रुपये आ चुका है। जो लोग फंडामेंटल देख के शेयर लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करके शेयर लेते हैं, भाई वो अपनी जगह सही हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दुनिया का कोई भी यूट्यूबर, कोई भी वेल्थ मैनेजर, कोई भी एनालिस्ट आपको नहीं बताएगा कि 2008 के बाद, 2008 की क्रैश के बाद मार्केट को सिर्फ एक ही जना चला रहा है, सेंट्रल बैंक, फेड। ये बात आप नोट करके रख सकते हो। तो ये थी हमारी द्वारिकेश शेयर के बारे में बात। मैं पर्टिकुलर इस शेयर के बारे में बात नहीं कर रहा, पूरा सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको इस सेक्टर के सारे शेयरों में ऐसा दिखाई देगा, जब जब इंटरेस्ट रेट कम होगी शेयर अप जाएगा और जब जब इंटरेस्ट रेट अप होगी शेयर डाउन जाएगा। अब चलते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ, स्टील सेक्टर की तरफ। इसमें बहुत लोगों के पसंदीदा शेयर है, मल्टी बैगर शेयर है। जो लोग कहते हैं अरे टाटा स्टील ने इतना अच्छा रिटर्न दे दिया। आप चार्ट पे देख सकते हो 2004 से लेके 2007 तक इंटरेस्ट रेट लो था, फेड ने इंटरेस्ट रेट लो कर रखा था और शेयर ने भी खूब जम के रिटर्न दिया। 200 रुपये का शेयर 700 रुपये हो गया, 3 गुना से भी ज़्यादा शेयर ने रिटर्न दे दिया उस जमाने में। तो लोगों ने ये सोच के पैसा लगा दिया था कि अब 700 रुपये का हो गया ये शेयर, 800 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जैसे ही 2008 में दोबारा से क्रैश आया, फेड ने वापस से इंटरेस्ट रेट कम किया और 2008 के बाद महंगाई बढ़ी, इंटरेस्ट रेट फेड ने बढ़ाया, तो शेयर वापस से 200 रुपये के आसपास ट्रेड होता गया। 10 साल ऐसे ही ये शेयर कंसोलिडेट हो गया। अब वापस से मार्च 2020 के बाद ये शेयर 200 का शेयर 1300-1400 पहुंच गया। अब इवन इसे पहुंचना तो 700 था, अब ये 1300-1400 इसलिए पहुंच गया। 2007 में और 2017 में जितना मनी प्रिंट हुआ था उससे कई ज़्यादा प्रिंट 2020 में हुआ है, इसलिए ये शेयर ज़्यादा ही बूम हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब भी इंटरेस्ट रेट अप हो जाता है तो शेयर में ही क्यों क्रैश आता, मार्केट में इतना क्रैश क्यों नहीं आता जितना शेयर में आया था? मार्केट में इसलिए ज़्यादा गिरावट दिखाई नहीं दी थी क्योंकि इंडेक्स वेटेज के हिसाब से चेंज होता रहता है मार्केट, और परफॉर्मेंस के बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो इसलिए मार्केट कंसोलिडेट तो हो गया था 2008 के बाद और 2017 के बाद, लेकिन इन शेयरों में क्रैश वापस से आ गया। एफआईआई के ये
पसंदीदा 2-3 ऐसे ही सेक्टर हैं जिसमें जब भी इंटरेस्ट रेट लो होती है पैसा लगाते हैं और बूम करते हैं शेयर को, और इंटरेस्ट रेट वापस से बढ़ती है तो उसमें से अपना वापस से स्टेक सेल करके निकल जाते हैं और फंस जाते हैं हम जैसे छोटे निवेशक। मैं चाहता तो ये दोनों एग्जाम्पल दे के आपको वीडियो फिनिश कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को लर्निंग मिले। आप सिर्फ किसी के कह सुने से इन्वेस्टिंग ना करें, बाकी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिंग करने के लिए प्रॉपर स्टडी करें, जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और स्टील का एग्जाम्पल लेते हैं सेल का। ये बहुत लोगों का पसंदीदा शेयर है। 20 रुपये का शेयर 200 रुपये हो गया। वही कहानी रिपीट हो रही है। 2004 से 2007 में इंटरेस्ट रेट लो थी, वापस से ये शेयर 200 रुपये हो गया था, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ी वापस से अपने प्राइस पे आ गया। 2017 में भी ये स्पाइक हुआ था। मार्च 2020 में वही दोबारा से ये शेयर 150 रुपये पे आ गया है, और हो सकता है ये 200 रुपये भी चला जाए। 2023 में या 2022 में जब भी फेड अनाउंस करेगा कि हम वापस से हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये शेयर वापस से 20 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। अब बहुत से लोग एज अ वेल्थ मैंने पूछते हैं कि अगर भाई आपने ये शेयर हमें नहीं दिलवाया, स्टील का ये शेयर, इसने इतना अच्छा मल्टी बैगल रिटर्न दे दिया और इतना रिटर्न दिया और लोगों को हम नहीं कमा पाए, तो उन लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, इतिहास से हम क्या सीखते हैं? इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑपरेटर के थ्रू कैसे बचना चाहिए। जो ऑपरेटर ट्रैप करते हैं हम जैसे छोटे निवेशकों को, कैसे अपने जाल में फंसाते हैं, और हम लोगों को लगता है कि ये ऐसे शेयर मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन नहीं। हमें मार्केट की साइकोलॉजी समझनी चाहिए, मार्केट के पीछे क्या चल रहा है और किस बेसिस पे ये शेयर काम करते हैं, और हमें ऐसे शेयर पिक करने चाहिए कि इंटरेस्ट रेट भले अप हो या डाउन हो, उस शेयर का पैटर्न सीधे अप ट्रेंड में होना चाहिए, ना कि अप एंड डाउन रहे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लर्निंग मिली होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।